दोस्तों दोस्तों राहुल गांधी का जब से लोकसभा में भाषण आया और जिसके ऊपर ओम बिरला शक्लें बनाते नजर आए थे और मोदी जी ने बाद में कहा था कि सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, आपको कुछ करना पड़ेगा, यहाँ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। यानी कि अब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी बंदिशें लगाने की बारी आ गई। यानी कि ओम बिरला कहते हैं कि जब सांसद अपनी मर्यादा भूलने लगे तो क्यों ना संसदीय बहस को संपादित करके प्रसारित किया जाए, यानी कि लाइव टेलीकास्ट बंद। लाइव टेलीकास्ट बंद किसके कहने पे? मोदी जी के। मर्यादा तो जब बाल बुद्धि बात कर रहे थे तो क्या ओम बिरला जी वो मर्यादा नहीं भूले? आपको कोई आपत्ति नजर नहीं आती? मोदी जी के भोंडे और वाहियात भाषण के ऊपर आपको कोई आपत्ति नजर नहीं आती? और जो तथ्यात्मक जो बातें कही जाती है राहुल गांधी के द्वारा, उसके ऊपर अब आप सवाल उठा रहे हो कि टेलीकास्ट ही रोक दिया जाए। अब लाइव टीवी प्रसारण पर सवाल उठने लगे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लाइव प्रसारण हो सकता है लेकिन संसद में नहीं हो सकता है। यानी कि उसके अंदर कुछ कहा जाएगा, अब पहले उसमें से एक्सपंज किया जाएगा, फिर जो एडिटेड पोर्शन है वो पब्लिक में बाहर आएगा। यानी कि पब्लिक को ये जानने की जानकारी या अधिकार नहीं रहेगा कि भाई साहब संसद में चल क्या रहा है। और तो और जो रिपोर्टर्स अंदर रिपोर्ट करेंगे वो एक्सपंज पोर्शन को अखबार में नहीं छाप सकेंगे। इसका मतलब सेंसरशिप लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर भी आई। क्या कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को बचाए और बनाए रखने में अब इसकी मांग उठने लगी है कि ऐसा नहीं किया गया तो संसद की गरिमा कम हो जाएगी। वैसे ओम बिरला जी, तुम्हारे होते और धनखड़ के होते संसद की गरिमा बची भी नहीं है। आप लोगों ने दरअसल संसद को एक अखाड़ा बना दिया है और संसद को एक फिफ्टम बना दिया है, अपनी जागीर बना दिया है। लाइव प्रसारण के जरिए जो शब्द संसद में आ रहे हैं उससे कहते स्थितियां उलझ गई हैं। कौन कहते हैं? ओम बिरला जी। इसे विडंबना कहें या जो मर्जी कहें कि ब्रिटेन के हम 200 साल तक गुलाम रहे, हमारा संसदीय लोकतंत्र भी उसी की तरह है, वैसे शासन प्रणाली भी वही है। उच्च परंपराएं हैं लेकिन कोई पालन करता है क्या? मोदी जी ने पालन किया या ओम बिरला ने पालन किया? ओम बिरला तो एक्चुअली देखा जाए तो लोकतंत्र के नाम पे और स्पीकर के नाम पे एक काला धब्बा है। हम तो ओपनली कहते हैं जितनी मर्यादा का भंग वो करते हैं इतना तो किसी ने किया नहीं। और राहुल गांधी तो बिल्कुल कटाक्ष से ही करते हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, सही बात है, लेकिन ये कहना कि वहां से संसदीय कार्रवाई से हटाए शब्दों को ना तो उद्धृत किया जा सकता है, ना रिपोर्ट किया जा सकता है, ना टेलीकास्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये शब्द अमर्यादित, तथ्यहीन और गरिमा के विरुद्ध होते हैं। लेकिन ओम बिरला जी, आपको कोई तथ्य, कोई शब्द मोदी जी के गरिमा विहीन नहीं लगते क्या? या तो आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं या आपने सोच बेच डाली है, क्या कहा जाए। जाहिर है हटाए हुए शब्द और क्या कहते हैं कि राहुल के तो पूरे के पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ ही हटा दिए गए, लेकिन मोदी का कोई नहीं हटाया गया। संसद या किसी संसदीय समिति के बयान की जानकारी होने के बावजूद इसे तब तक जो अंदर क्या कहा गया सार्वजनिक ना किया जाए जब तक कि उसको पूरी तरह से एक क्या कहते हैं कि समझ ना लिया जाए कि जनता के वहाँ जब बीच में जाएगा तो हमारी गरिमा कम नहीं हो जाती है। मुझे लगता है कि अब ये सारी बातें जो हैं भारत में संसद की कार्रवाई को सेंसर करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यानी कि तानाशाही का एक नया आयाम आपके सामने आ रहा है। लाइव प्रसारण के जरिए जनता तक वो सारी बातें पहुंचनी चाहिए कि आप कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, आपका रवैया क्या है, और ख़ास तौर से ओम बिरला जी और धनखड़ साहब किस किस्म की आप वहाँ पर बैठ के बातें करते हैं, किस ढंग से लोकतंत्र को आप पंगु बनाते हैं, ये भी तो जनता को देखना चाहिए। कैसे लोकतंत्र को नंगा करके तार तार किया जाता है खासतौर से स्पीकर और सभापति के द्वारा, वो भी तो लोगों को देखना चाहिए। फिर कहते हैं अग्निवीर और फसलों पर, एमएसपी पर तथ्यहीन बातें की गई। कौन डिसाइड करेगा तथ्यहीन बातें हैं? हु सेज? तथ्यहीन बातें कौन करता है? उस पर भले ही उनकी बातों को कार्रवाई से हटा दिया गया लेकिन जनता की भी संदेश पहुंचा है। अब ये सोच रहे हैं कि अब इसको रोक दिया जाए, यानी कि लाइव टेलीकास्ट को बंद कर दिया जाए। मुझे लगता है कि शुरुआत तो अब हो ही चुकी है, अब क्या कहा जाए। ऐसा लगता है कि अब मोदी सरकार का ये आखिरी नेल होगा तानाशाही के थ्रू, खास तौर से लोकतंत्र के अंदर, कि वो अब टीवी प्रसारण को रोकना चाहते हैं और वो जो अंदर की बात जो कही गई है वही बात अब छन के बाहर आए, जिसे ओम बिरला और धनखड़ साइन करें। यानी कि जो बात मोदी ने कही थी कि कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा सभापति जी, आपको कुछ करना पड़ेगा, ये लगता है उसी दिशा के अंदर उन्होंने कहा है। मुझे लगता है कि
मोदी तो हत्यारे हैं ही लोकतंत्र के। अब ओम बिरला और जो धनखड़ साहब हैं वो भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र की एक और हत्या कर दी जाए और इस लोकतंत्र के जो जिसे मंदिर कहते हैं वहाँ पे जो बोला जाता है उसको बाहर ना लाया जाए। क्योंकि फिर ये कैसे पता लगेगा कि इन्हीं के पार्टी के जो सो कॉल्ड राम विधूड़ी थे, जो एमपी थे, जिन्होंने दानिश अली को भड़वा कहा था, कटवा कहा था, मुल्ला कहा था, तो जनता को कैसे पता लगेगा कि आपका आचरण क्या है? जनता को कैसे पता लगेगा कि बीजेपी के इन मेंबर्स ने आपकी गरिमा को धक्का पहुंचाया? पता तो लगे कि इन लोगों ने अंदर बैठ के कैसी वाहियात बातें की हैं। और लेकिन अब ये उसको एक्सपंज ही नहीं, अब उसके टेलीकास्ट को दरअसल रोकना चाहते हैं। ये ओम बिरला अपने मालिक, अपने आका के कहने पर चल रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप बिना किसी इजाज़त के, बिना विरोध पक्ष से क्या कहते हैं डिस्कशन किए आप ये बिल पास नहीं कर सकते कि आप टेलीकास्ट को रोक दें। इसको रोकने का मतलब है कि आप अपने पापों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोगों की आवाज़ है वो जनता तक ना पहुंचे, उसे आप दबाना चाहते हैं। लोकतंत्र का एक और हत्या का प्रयास यहां पर शुरू हो गया है। धन्यवाद।